नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप देख रहे हैं मिड विकेट। आज एक जबरदस्त उलटफेर हुआ। मैच में उलटफेर नहीं हुआ, लेकिन इस पूरे T20 वर्ल्ड कप 2022 में एक बहुत बड़ा उलटफेर ये हुआ कि पिछले बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट के बाहर हुई। आज इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण मैच था, जिसपे काफ़ी दारोमदार था कि ऑस्ट्रेलिया आगे पहुंचती है नहीं पहुंचती है, मगर इंग्लैंड ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड बहुत बढ़िया खेली, श्रीलंका ने बड़ी अच्छी शुरुआत की, मगर तारीफ करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की, चाहे वो मार्क वुड हो, चाहे वो आपके बेन स्टोक हो, क्रिस वोक्स हो या सैम करन हो। बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की, तो वही उन्होंने उनको रोक के दिया। मार्क वुड ने तो 3 ओवर में 26 रन देके 3 विकेट लिए और इस तरह से उन्होंने श्रीलंका को सिर्फ 141 रन बनाने की ही मोहलत दी। फील्डिंग तो खैर थी उनकी बहुत बढ़िया। और अगर हम बात करें कि श्रीलंका के में क्या किया उन्होंने, तो वहां पर श्रीलंका की तरफ से निशंक ने सबसे ज्यादा 67 रन बनाए। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके राजपक्ष, उन्होंने 22 रन बनाए और कुशाल मेंडिस ने 18 रन बनाए, मगर ये काफी नहीं था क्योंकि उनके बाकी बल्लेबाज कोई भी डबल फिगर में पहुंचे ही नहीं। हबड़ तबड़ में जल्दबाजी में उन्होंने लंबे लंबे शॉट खेलने की कोशिश की और उन्होंने वो कैच पकड़ाते गए और इस तरह से उनकी पूरी पारी 20 ओवर में मात्र 141 रन पर सिमट के रह गई। जवाब में इंग्लैंड ने बड़ी अच्छी शुरुआत की और आपके हेल्स ने 28 रन बनाए, बटलर ने 28 रन बनाए, हेल्स ने 42 बनाए, जॉस बटलर जो उनके कप्तान हैं। और लेकिन जो हीरो रहा इस मैच की, और मैं हीरो सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने बड़े अच्छी पारी खेली, उन्होंने 42 रन बनाए सिर्फ और नॉट आउट रहे वो, बल्कि बहुत अकलमंदी से उन्होंने बैटिंग की। उनके दिमाग में था कि मुझे सिर्फ 141 रन का लक्ष्य है मेरे सामने और मुझे कोई भी रैश स्ट्रोक नहीं खेलना है। स्कोर को लगातार पुश करते रहे, सिंगल टूज जिसको कहते हैं, वो उसको पुश करते रहे। उन्होंने कभी भी कोई रिस्की शॉट नहीं लगाया, सब ग्राउंड में रहे, उनके जमीन पर लगे रहे शॉट्स। एक बार थोड़ा सा स्थिति गड़बड़ सी लग रही थी, 1-2 विकेट इनके जब गिरे, मगर तब भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया और बहुत ही आराम से उन्होंने बल्लेबाजी की और अपनी टीम को जीत दिलवा दी। और इस तरह से अब ग्रुप 1 में नंबर 1 पर न्यूजीलैंड है और नंबर 2 पे इंग्लैंड है। अगर अब हम बात करें कि T20 वर्ल्ड कप की, तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब भी कोई होस्ट, और खासकर जब पूर्व चैंपियन होता है, वो जब इसको होस्ट करता है तो कभी नहीं जीत पाता, वो फाइनल नहीं पहुंच पाते। ये चला आ रहा, कहा जा रहा था इस टूर्नामेंट के पहले कि भाई ऑस्ट्रेलिया तो बड़ी इसकी प्रबल दावेदार है, जीतेगी, टीम भी बहुत बढ़िया है, एक से एक स्टार वहाँ पे खिलाड़ी, मगर जिसको कहते हैं ना, शुरुआत में 1-2 आपने जो गलतियां कर दी इनिशियल मैचेस में, उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे कि पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है जो जिम्बाब्वे से हारा, उसके भी चांसेस है कि शायद वो भी बाहर ही हो जाएगा, लगभग दरवाजे पे खड़ा है। तो अब हम अगर ग्रुप 2 की बात करेंगे तो आप देखिए कि कल 3 मैचेस बने ग्रुप 2 के। पहला मैच साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स का है, दूसरा मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश का है और तीसरा मैच फिर इंडिया और जिम्बाब्वे का। ये आखिरी मैचेस है, इसके बाद सेमीफाइनल लाइनअप बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। साउथ अफ्रीका अगर नीदरलैंड्स को हरा देता है तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस लगभग पक्के हो जाएंगे। उधर अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा भी देता है तो भी उसके 6 ही पॉइंट रहेंगे और वो उम्मीद करेगी कि इंडिया को जिम्बाब्वे हरा दे और इंडिया के भी 6 पॉइंट हो जाएं और इस तरह से वो दोनों के बीच में रन रेट की लड़ाई हो और उसमें वो किसी तरह से निकल जाए, जिसकी संभावना बड़ी कम है।
लेकिन खैर उम्मीद तो की ही जाती है, होपिंग अगेंस्ट अ होप। तो लेकिन अगर हम ये मान के चले कि इंडिया जिम्बाब्वे को हरा देगी, और अगर इंडिया जिम्बाब्वे को हरा देती है तो इंडिया के 8 पॉइंट रहेंगे, इसका मतलब है कि इंडिया नंबर 1 पे पहुंचेगी, ग्रुप 2 के टॉप पे होगी। और टॉप का मतलब है कि इंडिया का मुकाबला फिर इंग्लैंड से होगा। तो ऐसे में इंडिया के लिए भी थोड़ा सा वह है, बेहतर होता कि न्यूजीलैंड से अगर उसका मुकाबला होता तो शायद कहा जा सकता था कि इंडिया शायद निकाल लेगी ये मैच किसी तरह से। लेकिन इंग्लैंड की टीम जो है, इंग्लैंड ने, आप एक बात को ध्यान में रखिए कि इंग्लैंड ने जो ग्रुप की टॉप टीम है न्यूजीलैंड, उसको भी हराया है। तो उसके हौसले बड़े बुलंद हैं, उनका आत्मविश्वास बहुत बड़ा है, उनका बॉलिंग अटैक जो है वो बड़ा जबरदस्त है। तो ऐसे में इंडिया को देखना होगा कि वो कैसे पार पाएगी, उनके बॉलर्स को कैसे झेलेगी, कैसे उनको खेलेगी, या फिर उनके जो बैट्समैन हैं, काफ़ी लंबी उनकी बैटिंग लाइनअप है, उनकी भी है, हमारी भी, मगर कैसे होगा ये देखने लायक है। और अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें आप देखेंगे अभी तक इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 मुकाबले हुए हैं। 3 मुकाबले में सिर्फ एक बार इंग्लैंड जीता और 2 बार इंडिया जीती है। तो जो पुराना रिकॉर्ड है वो तो इंडिया के फेवर में जाता है, मगर रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है, इतिहास तो इतिहास है, रोज नया इतिहास लिखा जाता है। अब चलिए देखते हैं कि कल क्या नतीजा निकलता है। T20 तो ऐसा मैच है कि जो फॉर्मेट ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी एक ही ओवर नहीं बल्कि 1 बॉल 2 बॉल की मैच का पूरा सीन बदल के रख देते हैं। जिसकी उम्मीद नहीं होती वो हो जाता। तो कल के नतीजों पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इजाजत।